स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। चलो चुने सरकार, लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम अररिया का रुख कर लेते हैं, जहां पर हरिवाड़ा के एक बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर ने। पांचवें और अंतिम चरण में सीमांचल और मिथिलांचल में हो रहे चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं अररिया के हरियाबाड़ा में। यहाँ 3 बूथ हैं। जिस तरह से लंबी कतार मतदाताओं की लगी हुई है, वो भी खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की, जो बता रहा है कहीं न कहीं मतदान को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ी है। लंबी कतारें हैं। ये सुबह से ये कतारें देखने को मिली अररिया में। अररिया के प्राय सभी बूथों पर इस तरह की कतारें देखने को मिली। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं। क्या सोचकर आप वोट कर रहे हैं? वोट दे रहे हैं हम विकास को आधार बनाकर वोट। कुछ युवा हैं, आप क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? विकास सोच के। क्या कोई जातीय गोलबंदी भी मायने रखती है? नहीं। विकास को आधार बनाकर यहाँ पर मतदाता वोटिंग में लगे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि इधर भी महिलाओं की एक लंबी कतार है, जो लगातार सुबह से यहाँ पे जमी हुई है अपनी वोटिंग करने के लिए, और सुबह से ही अपने समय का इंतजार कर रही कि उनका समय आए और वो मतदान की प्रक्रिया में भाग ले। हम यहाँ कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं से बात करने की और जानेंगे कि आप देख सकते हैं कि कई वृद्ध महिलाएं भी यहाँ पर हैं। काफी संख्या में वृद्ध महिलाएं यहाँ पर हैं, जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। चाची यहाँ सुबह सुबह आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? मैं सोच कर वोट देने के लिए। क्या सोच कर यहाँ आए? सब सोच के आएंगे, वोट देंगे। सुबह में तो काफी काम होता है, फिर यहाँ छोड़ के आएंगे। काम छोड़ के आएंगे। मतलब वोट देना ज्यादा जरूरी है। मतदान को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ी है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ये माइनॉरिटी बेस्ड इलाका है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पर हैं और उनका कहना है कि वोट जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने के लिए वोट जरूरी है, और ये संदेश कहीं न कहीं ये आमजनों को तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, ईटीवी न्यूज, अररिया। तो लोग लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और फिलहाल वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है, 51.85 तक पहुंच चुका है। और हमारे साथ लगातार हमारे 2 मेहमान पटना स्टूडियो में हमसे जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता, वहीं संजय मयूख एमएलसी बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी और संजय मयूख जी, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है। आप, बीजेपी ये दावा कर रही है, एनडीए ये दावा कर रही है कि सरकार उनकी बनेगी, जेडीयू ये कहता नजर आ रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये बताइए कि विकास की बात कही जा रही लगातार, जनता को क्या लगता है कि आखिर किसका विकास चुनेगी? आखिर एनडीए को क्यों चुने या महागठबंधन को क्यों चुने? संजय मयूख जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आज लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास का नारा हमारा चरितार्थ हुआ है। आज लग रहा है बिहार में जो विकास की योजनाएं हमने लाई थी, जो विशेष पैकेज हमने दिया था, उन सबको जनता ने सहमति दी है। जनता ने उन सवालों को भी सहमति दी है कि जंगल राज के खिलाफ मतदान किया है। आज लालू यादव के खिलाफ हम थे और लालू यादव के खिलाफ जनादेश मिला था, तो विश्वासघाती ताकतों को धूल चटाई है बिहार की जनता ने। इसीलिए मतदान का प्रतिशत आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम किसी समुदाय विशेष या कहीं जात पात पर भरोसा नहीं करते। उन सब सवालों पर आज बिहार की जनता ने स्पष्ट मतदान दिया है, परिवर्तन का पूरा संकेत दिया है। क्योंकि हम भी दिन भर ईटीवी को देखते रहे हैं और जो मतदाताओं ने कहा है कि हम परिवर्तन को, विकास को एक स्वर देना चाहते हैं, तो उस स्वर से स्पष्ट है कि आज बिहार की जनता ने बिल्कुल केंद्र की भांति, हम 185 प्लस का नारा दिए थे, केंद्र में भी जिस तरह से हमने नारा दिया था, हमसे आशा से ज्यादा। राजीव रंजन जी, बिल्कुल, ये तो एनडीए की बात हुई, बीजेपी की बात हुई। राजीव रंजन जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आखिर आपका विकास, आपकी जो बातें हैं, महागठबंधन की जो बातें हैं, जनता उस पर क्यों लग रहा है कि भरोसा जताएगी? देखिए, जनता जो जमीन पर विकास देख रही है उस पर भरोसा करना चाहेगी। और बिहार में सड़कें बनी, बिहार में पुल और पुलिये बने, गांव-गांव में बिजली आज पहुंच रही है,
और ये बड़ा बदलाव नीतीश कुमार जी ने जिस संकल्प के साथ दिखाया है, बिहार की जनता आश्वस्त है। आने वाले 5 वर्षों में विकास की जो ये महायात्रा है, नीतीश कुमार जी ही सुनिश्चित कर सकते हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो कालाधन का सवाल हो या बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का सवाल हो, विशेष पैकेज के नाम पर झूठ और अनैतिकता का संगम उन्होंने बिहार की जनता को पेश कर दिया। और जिस तरीके से बिहार में जाति, धर्म और भाषा को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की, बिहार की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के पाखंड और प्रपंच की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की धरती पर उनकी दाल नहीं गलेगी। और शायद यही वजह है कि 4 चरणों में जो हम लोगों को रुझान मिले हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिए हैं, हम एक बड़े और प्रबल जनादेश की ओर बढ़ रहे हैं, एक प्रचंड जनादेश की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनना तय है। और सबसे बड़ी बात है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन यहाँ पर सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार विकास के मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव का आगाज हुआ था और लगातार ये कहा गया था कि विकास ही एक मेन मुद्दा होगा, लेकिन वो मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आया है इस पूरे चुनाव के दौरान। बिल्कुल नहीं, विकास की बात नहीं, विकास तो केंद्रीय एजेंडा है। मैं और विकास को लेकर ही बिहार में बोल रहा था। बिहार में मुझसे उन्होंने पूछा है, मेरा साफ कहना है, विकास के उन्होंने पूछा है, आपके नेता ने नहीं कहा। राजीव जी, आपको मौका दिया जाएगा संजय जी बात करने दीजिए। तो वो कहा जाता है जो जंगल राज से आपने हाथ मिलाया, अनैतिकता वो कहा जाता है कि आप 2010 के जनादेश के साथ आपने विश्वासघात किया। हमने कौन सा अनैतिक कार्य किया है? सोनपुर का पुल हमने रोका है क्या? सबका जनता जवाब मांग रही है। गढ़हरा के रेलवे लाइन पे किसने कब्जा किया है? सारे सवालों को जब हम खड़ा करेंगे, आप केवल हल्की सी बात मैं जानना चाहता हूं, विकास का एक सवाल खड़ा कर रहा हूं कि विकास के सवाल पर, लेकिन अब नई बातें मत बताइएगा। आप ये बताइए कि बिहार के विकास राजीव जी, ये बिल्कुल मुद्दे से हम भटक रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही सवाल था कि विकास के नाम पर जो चीज शुरू हुई थी, आखिर वो भटक क्यों गई है? उसके पीछे वजह क्या रही? क्या वोटों को पोलराइजेशन करने की बात थी? देखिए, जो लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी चाल में जनता नहीं आने वाली है। 2006 में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की लड़ाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई और उसके विधानमंडल के प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी ने हस्ताक्षर किए। आज इनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री ने लोकसभा में बताया कि कहीं से भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना संभव है। अरुण जेटली जी ने भी बताया, बेईमानी तो इन्होंने विकास के साथ किया है और निश्चित तौर पर बिहार की जनता इनके चेहरे को पहचान गई है। पूरे देश में जो अराजकता का वातावरण इन्होंने बनाया है, जिस तरह से सांप्रदायिक झड़पें बढ़ी हैं, जिस तरह से बीच से लेकर करने दीजिएगा एक बार एक एक करके जो गंदगी फैलाई गई है, पहले मुझे अपनी बात करने दीजिए। और अगर स्टूडियो में इस तरह से अराजक स्थिति में बहस कराएंगे, मैं बहस के लिए नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिएगा, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। जो बीच में आपने सवाल खड़ा किया है, जो उन संजय मयूख जी और राजीव रंजन जी, आप दोनों, ये जो मुद्दा है, ये बहस का मुद्दा बना रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि लगातार दावे किए जाएंगे कि हमने विकास की बात कही, एक पार्टी ये कहेगी हमने विकास की बात कही, लेकिन ये सब लोग देखे चुनाव प्रचार के दौरान कि विकास की बातें गौण हो गई थी। ये बताइए कि अगर जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, सबसे पहले संजय मयूख जी आप अपनी बात रखिए, जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, वोटिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्या मानते हैं आप कि परिवर्तन अगर जनता चाहती है तो क्या ये उसके संकेत है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ना? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? सुबह से जनता बता रही है, आपके चैनल पे बता रही है कि हम परिवर्तन और विकास को मतदान कर रहे हैं, तो वो किसके पक्ष में है? कौन सा परिवर्तन चाहती है? परिवर्तन बिहार में चाहती है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आज से 4 वर्षों के बाद है, तो बिहार में परिवर्तन चाहती है। आज परिवर्तन और विकास को सहमति मिली है, तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा नीति गठबंधन के लिए वह सहमति है, वह मतदान भाजपा गठबंधन के लिए। राजीव रंजन जी, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ रहा है और इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या मानते हैं आप कि ये इस बार, क्योंकि हमेशा ये देखने को मिला है कि अगर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो ये परिवर्तन के लिए ही हमेशा देखने को मिला है, क्या ऐसा मानते हैं आप? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के डिवाइसिव एजेंडे के खिलाफ बिहार की जनता गोलबंद हुई है और ईवीएम के
बटन को दबाकर उन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की है और हम लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की जनता के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को एक सकारात्मक शुरुआत मानते हैं। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए जो राज्य सरकार ने काम किए, जो विकास का परचम बिहार में लहराया है और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार को विकास की यात्रा में एक सम्मानजनक ऊंचाई पहुंचाई है, ये बिहार की जनता ने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है, अपनी एकजुटता जाहिर की है और परिणाम का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, परिणाम का इंतजार हर कोई कर रहा है और शाम 5 बजे से आप एग्जिट पोल्स भी देखना शुरू कर देंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, संजय मयूख जी और राजीव रंजन जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और मोनिका, लगातार जिस तरह से दोनों के दोनों अपना अपना दावा कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम विकास की बात लेकर आगे बढ़े हैं, एनडीए का अपना पक्ष है, महागठबंधन का अपना पक्ष है, लेकिन लोगों के अंदर ये चीज जो है लोगों ने अभी तक छुपा के रखी है कि आखिर उन्होंने किसको वोट दिया है, क्योंकि जनता है सब कुछ जानती है। बिल्कुल, और जिस तरह के दावे किए गए उसमें कितनी सच्चाई है, उन दावों की कितनी हकीकत है, ये सामने आ जाएगा 8 तारीख को, जब आज तो एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं हम 5 बजे, लेकिन जब 8 बजे सुबह ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो ईटीवी सबसे पहले एग्जैक्ट पोल जो सामने आएगा वो भी दिखाएगा, जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो तस्वीर 8 तारीख को साफ होगी, लेकिन उससे पहले आज शाम 5 बजे से टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आप सिर्फ और सिर्फ ईटीवी पर देखेंगे, क्योंकि ईटीवी मतलब इलेक्शन। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्दी हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।